ओके। सो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड माइक्रो निशेस ले सकते हैं। पर अभी तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ एआई टूल्स जेमिनी के थ्रू ही देखा और अमेज़न के थ्रू देखा। अब हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमने जो भी सर्च किया है क्या वो सही है या नहीं है। इसके रिलेटेड कोई सर्च भी करता है, कोई कंटेंट लिख भी रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं सीधा गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे हम क्या सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आईफ़ोन का था, तो आईफ़ोन में हम देख लेते हैं, क्या देखें, ऑटोमेशन, योर आईफ़ोन विथ शॉर्टकट। तो आईफ़ोन शॉर्टकट ऑटोमेशन, ये हम सर्च करते हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल एप्पल के ही सारी चीज़ें दिखा रहा है। और थोड़ा सा देखा जाए तो नीचे आते हैं, वो देखने से समझ आ जाता है आजकल हमको कि कौन सी वेबसाइट पे किस तरह के कंटेंट्स डले हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बी बूम है, इसमें आईफ़ोन लिखा था। इसके बाद आपका टेक रडार है, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मल्टी निश वेबसाइट है, पर इसमें आईफ़ोन के लिए इसने एक सेपरेट कॉलम बनाया हुआ है, तो हम उसको देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखोगे आईफोन के अंदर जाते हो तो आपको क्या लिखना है आईफोन से रिलेटेड। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या टॉपिक पे बातचीत हो रही है, लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो देखो ये बहुत बड़ी कंपनीज है, ये ऑलरेडी रिसर्च करके बैठी है। तो आपको बस इनके कंटेंट्स को उठाना है और उसको अपने वर्ड्स पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आप यहाँ देखो, इसने आईफोन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, नो डाउट इसने अच्छा खासा रिसर्च किया होगा। तो आपको इन्हीं सब टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है और इनको सिलेक्ट करके एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट करके यूनिक कंटेंट अपने में बनाना है। आपको देखना है कि इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जैसे यहाँ पे मैं आईफोन पे जाता हूँ, टेक रेडार एक मल्टी, देखो यहाँ टीवी है, स्ट्रीमिंग है, हेल्थ है, बहुत चीज़ें हैं, बट हमको सिर्फ आईफोन पे फोकस करना है फ़िलहाल के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आईफोन से रिलेटेड देखिए यहाँ पे कितने सारे, 2 घंटा पहले एक आर्टिकल, 3 घंटे पहले एक आर्टिकल, 4 घंटे पहले एक आर्टिकल, पिछले एक दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन पहले, मतलब डेली कम से कम एक दो तीन ऐसे आर्टिकल्स ये डाल रहा है। तो कितने सारे आर्टिकल्स के टॉपिक्स आपके पास हैं एट प्रेजेंट। अगर आप एक स्पेसिफिक न्यूज़ को सिलेक्ट करते हो तो आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर हम अभी और कहीं पे जाते हैं, हमने क्या देखा था, यहाँ पे आते हैं डी आई वाई के माइक्रोनिश पे जाते हैं। जैसे स्पेसिफिक डी आई वाई पेट केयर है ना। तो हम चेक करते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। वापस से गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं डी आई वाई फॉर बुलडॉग। तो इसमें हम चेक करते हैं कुछ मिल जाए तो। यहाँ पे भी हमको थोड़ा बहुत कुछ समझ आता है तो देखते हैं। आपको बस ऐसे ही रिसर्च करना है कि आप जिस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक निश को, क्या उस पर पहले से कोई और भी है जो कंटेंट लिख रहा है, या आप बस अपना अंदाज़ा लगा के यूं ही लिखते जा रहे हो जिसके बारे में आपको भी आइडिया नहीं कि ये रैंक करेगा या ना करेगा। तो एक अच्छा सजेशन यही होगा कि हम रिसर्च कर लें उसके बारे में। ये देख लेते हैं। और भी एक आध आर्टिकल्स अगर हमको मिल जाता है तो देखते हैं। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मुझे नहीं मिल पा रहा है कि जो हम सिलेक्ट कर सकें। जैसे ये बुल डॉग के बारे में दिखा रहा है, हम डॉग ट्रेनिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेट न्यूट्रिशन सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें मिल गई हमको। मतलब स्टार्ट रिसर्च करना आप स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया मिलने चालू हो जाते हैं कि आप किस निश पे काम कर सकते हो। अब आपको पेट लवर हो आप, आपको अच्छा लगता है, अब आपके यहाँ डॉग है, आपको पता है डॉग के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, उससे रिलेटेड अगर आप रिसर्च करोगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिट होगा, आपके डॉग के लिए। और आप अपने ब्लॉग पे इन सब चीज़ों को डाल सकते हो जो आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करेंगे।
तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप वही टॉपिक सेलेक्ट किए जिस पे आप इंटरेस्टेड हो। कोई नया टॉपिक जिस पे अगर किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि इस पे बहुत अच्छा व्यू है, पैसा है, तो आपको उस पे जाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो भी निश सेलेक्ट किया उसका सब निश सेलेक्ट करो, माइक्रो निश कहते हैं जिसको, और वो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करो कि जो निश आपने सेलेक्ट किया क्या वो वाकई में सर्चेबल है, लोग उसके बारे में जानना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। यूट्यूब पे वीडियोस देखो क्या इसके बारे में कंटेंट डाला है या नहीं।